अॼु जी सभिनी खां वधीक असां वटि जेके नंढा नंढा जेके ज़िंदगी जे असांजा इशूज़ आहिनि न जिन खे असां इलाही वॾो करे छॾियो आहे हिकिड़ो जंहिं असां स्ट्रेस लेवल जी ॻाल्हि कई प्रोग्राम जे स्टार्ट में जंहिं एंज़ाइटी जी असां ॻाल्हि कई डॉक्टर्स जो इहो चवणु आहे मेडिकल साइंस जो इहो चवणु आहे त उहो काफ़ी हद ताईं तव्हां कंट्रोल करे सघो था विथ योर वर्कआउट्स विथ उहो टाइम जेको तव्हां पंहिंजे पाण खे पंहिंजी बॉडी खे ॾियो था पंहिंजे फिज़िकल अपीरेंस खे ॾियो था असां सां गॾु जी इन जे बारे में ॻाल्हाइण जे लाइ जिम हॉलिक्स हिकु ज़बरदस्त जॻह आहे जेके उते वेंदा आहिनि उन्हनि सभिनी खे जे बारे में ख़बर आहे उन्हनि जा जी CEO ऐं फाउंडर सां गॾु आहिनि जनाब दानिश मियानूर साहब अस्सलाम वालेकुम कीअं आहियो ठीकु आहियो ख़ुशि आहियो तबियत ठीकु आहे गॾोगॾु जी जिम हॉलिक्स जी ही हिकु ट्रेनर असां सां गॾु आहिनि ऐं लेडीज़ जे जेतिरा बि असां वटि इहो बि मसइलो हूंदो आहे न असां ट्रेनिंग जी तरफ़ वेंदा आहियूं या असां वर्कआउट्स जी तरफ़ वेंदा आहियूं त असांजो बिकॉज़ असां उन मुआशिरे में रहियूं था त असां वधीक कंफर्टेबल ख़वातीन सां गॾु हूंदा आहियूं असां सां गॾु जी हिकु ट्रेनर जिम हॉलिक्स जी सां गॾु वेठी आहे अमरीन शेख साहिबा अस्सलाम वालेकुम कीअं आहियो अमरीन ठीकु आहियो ख़ुशि आहियो तबियत ठीकु आहे कचहरी सां करणी आहे ऐं उहो जेको स्ट्रेस लेवल जेको असांखे पंहिंजे वर्कआउट्स खां ख़त्म करणो आहे इन जे बारे में भी ॻाल्हाइणो आहे पर जी हैं जितनी भी ज़ुबानें बोली जाती हैं दुनिया में मुझे लगता है वो सब ज़ुबानें प्यारी होती हैं वो सब ज़ुबानें अपनी होती हैं बस हम कोशिश करते हैं कि हर ज़ुबान को हम समझ पाएँ फिर जिस लेवल तक हमारी हद होती है है ना बस आप मेरे साथ रह रहे कि मुझे लगता है आप पूरी सीख ही जाएंगे कहीं ना कहीं ये मुझे मैं थोड़ा सा आपके जिम के बारे में जानना चाह रही थी थोड़ा सा हम इंट्रो आपके जिम का अपने व्यूअर्स तक पहुँचाते हैं उसके बाद फिर हम इस पे आएंगे जी मैं आपसे वही बता रहा था कि बेसिकली हमारी जो ऑडियंस होती है ना हमारा जो विजन है वो है ही आम आवाम अक्सर जिमों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि या आम आवाम का कॉन्सेप्ट ये है कि जिम जो है वो बॉडी बिल्डिंग के लिए है तो इस तरह नहीं होता जी, बिल्कुल कि बिल्कुल यही है कि हमारी जो आवाम है वो हाउसवाइफ्स हैं वो ऑफिस जाने वाले लोग हैं और इन्हीं के साथ जो है वो स्ट्रेस के मामले आपको पता है आजकल स्ट्रेस लेवल तो सभी का जो है वो हालात के हिसाब से होता ही है लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही थी कि वर्कआउट जो है वो लोग समझते हैं सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी है फिजिकली आपको स्ट्रॉन्ग कर रही है नहीं इसका ताल्लुक मेंटल से भी है आप मेंटलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हो फोकस्ड होते हो शार्प होते हो तो और आजकल के जो हालात हैं हर बंदा स्ट्रेस में उसमें तो ये बहुत ही ज़रूरी है 1 घंटा आपके 23 घंटे काम करता है अगर आप 1 घंटा जिम में दे रहे हैं अपनी बॉडी को दे रहे हैं अपने मेंटल स्ट्रेंथ को दे रहे हैं तो इट मीन्स कि आप अपने 23 घंटे जो है उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं तो हमारे पास ऐसे बड़े केसेस आते हैं स्पेशली वुमेन जो कि ज़्यादा डिप्रेस हैं शायद वो ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं तो उनको डील करती हैं मैक्सिमम हमारी ये लेडीज़ इंचार्ज हैं अमरीन तो ये ऐसे केसेस रेगुलर बेसिस पे डील करते हैं हमें सिर्फ उनको ट्रेनिंग नहीं करना पड़ता हमें उनकी काउंसलिंग भी करनी पड़ती है कभी कभी और हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो कभी कभी माँ बनना पड़ता है कभी बड़ा भाई बनना पड़ता है तो हमारा मुझे लगता है हर फील्ड में काउंसलिंग बहुत ज़रूरी हो गई है मुझे ऐसा लगता है जब भी आप चाहे वो बहुत कोई छोटी सी भी चीज़ हो लेकिन उसको भी आप उस तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे लोग आपकी तरफ नहीं आते एज अ ट्रेनर आपका काम है मोटिवेट करना जी ठीक है हम कभी भी हमारे पास क्लाइंट आया है ठीक है अब वो कभी कभी जो ज़्यादातर क्लाइंट हमारे पास जो फीमेल्स होती हैं वो वेट को लेके बहुत परेशान हो जाती है डिसर्ट हो जाती है ऐसी ऐसी लड़कियाँ आती हैं ऐसी ऐसी औरतें आती हैं रोना शुरू हो जाती है तो अच्छा यहाँ हमारे साथ दानिश ये भी मसला है ना कि हम सिर्फ वेट हम मोटे हैं हमें सिर्फ ये परेशानी नहीं है कभी कभी हम बहुत पतले होते हैं उस पर भी हमें परेशानी होती है कभी कभी अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि हम ये भी एक स्ट्रेस लेवल हम अपना बढ़ा रहे हैं ये सोच के कि हमारी फिजिकल अपीयरेंस ऐसी है अगर ऐसी है भी वो कहते हैं ना कि हर किसी को बड़ा खूबसूरत खुदा ने बनाया है लेकिन उसको मेनटेन करना आपका काम होता है तो आप जब अपनी बॉडी को लेके और बॉडी शेमिंग जो हमारे पास एक मसला है ये भी मुझे लगता है ये भी फिर काउंटर करता है आपके उसी स्ट्रेस लेवल को जो हम लोग फेस करते हैं अमरीन हमारे साथ बैठी हैं और अमरीन क्योंकि उन चीज़ों को डायरेक्टली डील करती है तो मैं ज़रा अमरीन से भी पूछना चाहूँगी अमरीन मेजॉरिटी जो हमारे पास ख़वातीन आती हैं वो सिर्फ वही आती है वो कहती है कि अच्छा मैं मोटी हूँ मैं पतली हो जाऊँ मुझे लगता है लोगों का जहन यहीं पर है हाँ बस यही है कि बस अपने आप को फिट करना है हालांकि फिटनेस इज़ नॉट लाइक दैट यानी कि आपको फिटनेस का मतलब ये कि बॉडी को एक्टिव करना है बेसिकली ये नहीं कि आप अगर आइडियल वेट पे भी हो तो भी आप अक्सर ऐसी लेडीज़ होती हैं जो बिल्कुल मतलब उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही है कमर का पेन लेके बैठी हुई है या काम करने में एक्टिव नहीं है जल्दी थक जाती है स्टैमिना बहुत लो है सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में सांस फूलने लगती है
तो ऐसी भी खवातीन आती हैं कि उनको ऐसा लगता है हमारा वेट तो आइडियल है लेकिन हम इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं हम जल्दी थक जाते हैं। तो ये यहाँ पे काउंट करता है कि आपको वर्कआउट का एक मतलब समझाना पड़ता है कि उस वक्त काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि बेसिकली वर्कआउट है क्या चीज़, एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है आपके लिए, और इसी तरह से मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है। बहुत सारी खवातीन रेडी नहीं होती कि हम वर्कआउट करें, वो मतलब कहती है हम वर्कआउट करेंगे मज़ीद थक जाएंगे। तो यहाँ पहले इनको ये बताना पड़ता है कि नहीं वर्कआउट से थकोगे नहीं, आप और एक्टिव होगे, आपके बॉडी पार्ट्स और एक्टिव होंगे। फिर बहुत सारी खवातीन के साथ आजकल मसला है हार्मोन्स, ये भी एक मेन रीज़न है एंग्जाइटी और आपके स्ट्रेस का, मूड स्विंग, सारी चीज़ें, पीसीओएस, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। और पीसीओएस मुझे लगता है अब बड़ा कॉमन होता जा रहा है। 80% खवातीन आती हैं इस मेजर प्रॉब्लम को लेके कि हमें ये है, और वो बिल्कुल मतलब डिसाइड हो चुकी होती हैं, गिव अप कर चुकी होती हैं कि हमारा वेट कम ही नहीं हो सकता, वो बिल्कुल कहती हैं अब नहीं हो सकता। तो होता है ऐसा कि वेट स्टक हो जाता है, लेकिन काम करते हैं उस पर भी होता है, वेट कम होता है, वेट रिड्यूस, और उसका बेसिक मुझे अमरीन ऐसा लगता है कि आपका वेट जो भी हो शायद वो लोगों के लिए आइडियल नहीं हो, लेकिन आप एक्टिव हैं, मुझे लगता है दैट मींस वो आपकी बॉडी को सूट करता है। आप हेल्दी हैं, आप हेल्दी, एग्जैक्टली मुझे लगता है आपकी फिजिकल अपीयरेंस से ज़्यादा आपकी हेल्दी होना बड़ा ज़रूरी है। टाइम टू टाइम इस बारे में बात करते रहेंगे, गॾोगॾु सना जे बारे में भी असांखे कुछ ॻाल्हाइणो आहे, इन तरफ़ ईंदासीं, पर टाइम थियो आहे नाज़रीन शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सुबह जो आवाज़, सुबह जो आवाज़, सुबह जो आवाज़, सुबह जो आवाज़। वेलकम बैक जी। सुबह जो आवाज़ के स्पॉन्सर कयो आहे बरकत फर्टिलाइज़र, हारी जी असमत, फसलन में बरकत जे करे तव्हां खे पंहिंजे फसलन में बरकत खपे त जी इस्तेमालु कयो बरकत फर्टिलाइज़र जो। हाणे गॾोगॾु जी जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त ही टाइम जेको हूंदो आहे न्यूज़ खां पोइ जो, उहो न्यूज़ एक्चुअली जॾहिं असां एंज़ाइटी जी ॻाल्हि था कयूं, जॾहिं असां डिप्रेशन जी ॻाल्हि था कयूं, जॾहिं असां स्ट्रेस जी ॻाल्हि था कयूं, न्यूज़ बि वधाईंदी आहे उहा स्ट्रेस न। ऐं असां उहे माण्हू आहियूं जेके उनखे घटि कंदा आहियूं हाशिम भाई जो आवाज़ ॿुधी चंदर साहब छो न को गानो वानो ॿुधिजे को शामिल कयूं पंहिंजे प्रोग्राम में। म्यूज़िक जा शौक़ीन ग़िज़ा ते पंहिंजूं ॻाल्हियूं शुरू करें जेन्युइन ज़रूरी आहे, पंहिंजनि ॻाल्हियुनि खे असां पंहिंजो चऊं पिया, पंहिंजनि ॻाल्हियुनि खे बि गॾु खणी हलणु ज़रूरी है। नाज़रीन चंदर साहब, अच्छा जी यहाँ मैं थोड़ा सा इस तरफ भी आना चाहूँगी और मैं आप लोगों से ज़रा ज़्यादा इस बारे में जानना चाहूँगी। हमारे वो लोग जो अभी जो चाहते हैं वर्कआउट की तरफ जाना और जा नहीं पाते, या तो उनके साथ कोई टाइम का मसला होता है या फिर कोई जहन का मसला होता है कि हमने जाना है नहीं जाना, हम प्लानिंग्स बड़ी करते हैं लेकिन उस तरफ जा नहीं पाते, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप दानिश? देखिए वो रियलिटी और एक साफ बात मैं आपको बताऊँ, वो एक्सक्यूज़ इंसान खुद बना रहा होता है ना जाने के। मैं 17 घंटे दिन में काम करता हूँ, उसके बावजूद मैं अपना 1 घंटा तो निकालता हूँ, ठीक है। जो लोग हमारे जिम्स में रेगुलर आ रहे हैं वो कोई सारे फारिग थोड़ी, ऑब्वियसली जो है वो जॉब्स वाले हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी तो अपना 1 घंटा निकाल रहे हैं ना। तो ये तो आपको देखो, आपको अपनी ज़ात के साथ सिंसियर होना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला तो स्टेप आपको ये लेना है कि आप अपने बारे में, आप भी बात करें सेल्फ लव, अगर आपको अपनी ही फिक्र नहीं है तो कोई कैसे आपकी हेल्प करेगा। देखिए आहिस्ते आहिस्ते सिंधी सीख रही है, बड़ी अच्छी सिंधी पकड़ी है वैसे आपने। हाँ जी, तो ये बड़ा ज़रूरी है। और मैंने दानिश काफ़ी ऐसे लोगों को भी देखा है जो 9 to 5 या 9 to 8 भी जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी सुबह को जल्दी उठते हैं और पहले अपना वर्कआउट सेशन पूरा करते हैं और उसके बाद फिर काम पे जाते हैं। तो यही तो है, जो जिम लोग आ रहे हैं वो कौन है, वो भी तो यही लोग हैं। जो एक्सक्यूज़ बना रहे हैं वो भी यही। बिल्कुल। तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी एक्सक्यूज़ बनाने वाली बात है। कोई चीज़ आपको नहीं रोकती है, बस थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है। शुरू के जो है वो 15-20 दिन जो है टफ होते हैं। हाँ। फिर देखिए आपकी बॉडी एडिक्टेड हो जाती है एक चीज़ की, ह्यूमन बॉडी अडॉप्ट करती है। सही। आप जब वर्कआउट स्टार्ट कर देंगे ना, तो स्टार्ट में आपको 15-20 दिन 25 दिन थोड़े से टफ लगेंगे, लेकिन जैसे ही आप उसको कंसिस्टेंट रहेंगे तो फिर आपकी बॉडी खुद डिमांड करने लग जाती है। तो जिस दिन आप वर्कआउट नहीं करेंगे उस दिन आपकी बॉडी खुद डिमांड करेगी, आप आओगे जिम। लोग बारिशों में आते हैं भाई, नहीं रुक पाते थे क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर हलचल हो रही होती है, आपके मसल्स, आपके ऑर्गन्स जो है सब कुछ उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं, आदी हो जाते हैं, फिर आप उसके बगैर नहीं रह सकते। सही। तो अच्छा, हमारा मिशन यही है, लोगों को एडिक्टेड बनाना फिटनेस का। और जैसे अमरीन बात कर रही थी जी, जैसे आप कह रही थी कि सिर्फ मकसद ये नहीं है कि मोटे से पतला, पतले से मोटा। फिटनेस ये लाइफस्टाइल है, ये कोई ऐसा नहीं है 2 महीने का टारगेट, 3 महीने का टारगेट, इसको लाइफस्टाइल बनाएं, ये ज़िंदगी का पार्ट है।
सही। अच्छा अमरीन, आप मुझे बताएं कि कौन से वो इश्यूज़ हैं, क्योंकि हमारी ख़वातीन ऐसी भी हैं जो हम फ़िज़िकली तो वो ज़ाहिर है वो डिप्रेस होती हैं, लेकिन हमारी काफ़ी ख़वातीन कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए भी हम लोग कहते हैं ना कि हमें चलो कोई और एक्टिविटी नहीं है, चलो जिम ही सही, हम वहाँ चले जाते हैं। हमारी कौन से ऐसे ख़वातीन के वो इश्यूज़ हैं जो हमारी फ़िज़ीक से रिलेटेड हैं या हमारी कोई हेल्थ इशू के साथ रिलेटेड है, जिसके लिए ख़वातीन ज़्यादा आप लोगों के पास आती हैं? बेसिकली एक तो वो मेंटली भी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हैं, तो थोड़ा सा अपना एक माइंड चेंज करने के, फ्रेश होने के लिए भी ज्वाइन किया होता है। हर किसी का मोटिव ये नहीं होता कि बस हमने पतला होना है और हमने जाके वेट ही लूज़ करना है, अपने आप को थोड़ा सा चेंज देने के लिए भी आ रही होती हैं। तो वहाँ पे भी हमको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही उनकी काउंसलिंग करनी होती है, खुद ही मोटिवेट करना होता है कि अपने आप पे भी तवज्जो दो, ज़रा सा अपने लिए भी टाइम निकालो। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक स्ट्रेस लेवल ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी भी ख़वातीन होती हैं जो स्ट्रेस की वजह से ओबेसिटी का शिकार हो रही होती है, मोटी हो रही होती है, क्योंकि स्ट्रेस में उनको होती है ज़्यादा भूख लगती है। ऐसी भी हैं लोग जिनको लेट नाइट क्रेविंग होना, तो ये भी एक जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों से चेंजेस लाने के लिए बॉडी में बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को चेंज दें। ठीक है। अच्छा हम जब वर्कआउट की बात करते हैं, जैसे हर किसी के लिए कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि लोग करना भी चाहते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता, एक्सेसिबल भी नहीं होता, उसका ऑल्टरनेट क्या है हमारे पास? इसके ऑल्टरनेटिव होम वर्कआउट्स होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस भी कराते हैं। ठीक है, अगर कोई फीमेल जैसे हमारे थोड़ा सा है, किसी की कोई फीमेल्स ऐसी हैं जिनके घर से इजाज़त नहीं मिलती बाहर निकलने की या जिम जाने की, तो वो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले रहे होते हैं। तो इसमें अब तो कोई मसला ही नहीं रहा ना, अब तो हर चीज़ पॉसिबल है। लेकिन आपको अपनी सेल्फ के साथ लव होना चाहिए, थोड़ा सा अटेंशन अपने आप को दे, रास्ते बहुत हैं। सही। तो आप समझते हैं कि वो सेशन जो आप एक प्रॉपर जिम में विद ऑल द मशीनरी सारी चीज़ें करके आप जो वो सेशन ले सकते हैं, वो आप घर पे भी कहीं ना कहीं उसको कवर कर सकते हैं? अगर जिम से कंपेयर करें तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो एनवायरनमेंट वो आपको जिम में ही मिलेगा, लेकिन फिटनेस गोल्स आपके होम वर्कआउट से अचीव होते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने ज़रा बात करनी है, लेकिन यहाँ हमने क्योंकि एक एजुकेशन का टॉपिक जेको असां स्टार्ट कयो आहे, ऐं हिकु इशू हमेशा हिकु टॉपिक वुमन प्रोग्राम कंदी आहे, वुमन काउंसिल जा हर 15 ॾींहं महीने में हिकु ॿ सेशन कंदी आहे। त लेडीज़ खे इनकरेज करण जो आहे। ऐं जीअं अदी असांजी ॿुधायो त जिम के बारे में अवेयरनेस वेरी गुड, बहुत आप अच्छा काम कर रहे हैं, ये आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। मैं तो बड़ा इम्प्रेस हूँ आप लोगों से कि आप इतना बड़ा टॉपिक है जो देखने में छोटा आता है लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके इफेक्ट्स बड़े अच्छे हैं, हाँ, इसके बिल्कुल। इफेक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो एजुकेशन के हवाले से ॻाल्हि कई थी, जंहिंमें उन घर जे माहौल में रेस थी जंहिंमें छोकिरनि ऐं छोकिरियुनि जो फ़र्क़ु ई कोन ॾिठो। सो असां केसि ताईं पंहिंजे उन्हनि छोकिरियुनि खे उन बॉक्स में बंदि करे रखंदासीं, उन हिकु सेफ्टी जो, हिकु सिक्योरिटी जो बॉक्स में, बिकॉज मूंखे लॻे थो जेतिरो असां वो बॉक्स स्ट्रॉन्ग पिया कयूं ओतिरा असांजा केसिस वधनि पिया। सो दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। असांखे हमेशह जब सियाणा चवंदा आहिनि त थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ दैट बॉक्स, ऐं पोइ असांखे सोचणो आहे, ऐं पोइ सोल्यूशन कढणो आहे। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे प्रोग्राम में शामिल होने का। थैंक यू सो मच नज़र साहब, तव्हांजो बि अचण जो, ऐं दुआ आहे त असां हमेशह तव्हांजा मेंबर्स असां वटि ईंदा रहंदा आहिनि, ऐं सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं सभु ॿुधंदा